बताओ बाकी के बच्चे, आप तो शांत बैठ गए, आप तो बहुत ही शांत बैठ गए, ऐसे शांत बैठ गए कि जैसे आपको मतलब चीजें सर अजीब सी लग रही हो। भैया कुछ अजीब सी चीजें नहीं है यहाँ पे, मतलब सारी की सारी चीजें है ना आपकी आसान है। ओके, और ये आप इनको रट नहीं सकते हो। ओके, आप इनको रटो मत हो, इनको समझो कि प्रोसेस कैसे हो रहा है, इंडक्शन कैसे आपको लिखना है, कंडक्शन आपको कैसे लिखना है। ओके, तो ये पार्ट 1 था बच्चों मेरे पास। तो पार्ट 1 मैंने कंप्लीट किया, पार्ट 1 मैंने कंप्लीट किया। देखो यहां पे जो आपके पास ऑटो ट्रांसफॉर्मर था, वहां पे मैंने ट्रांसफॉर्मर बनाया। अभी तक यहां पे कोई कॉपर ओपर का सेविंग नहीं किया मैंने, कोई कॉपर बचाया नहीं है मैंने। ओके, सेम वाइंडिंग का ऑटो ट्रांसफॉर्मर। एक बार बताओ बच्चे, आप ये बताओ कि ये ऑटो ट्रांसफॉर्मर था, इससे मैंने ये 2 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर बनाया, तो यहां पे कोई कॉपर की सेविंग हुई क्या? कॉपर बचा लिया क्या? आप बोलोगे नहीं सर, यहां पे कोई कॉपर की सेविंग नहीं हुई। क्यों नहीं हुई सर? देखो सर, आपने यहां की वाइंडिंग उठा के इसको यहां लगा दिया, ये वाइंडिंग उठा के यहां पे लगा दिया, तो आपने कॉपर कहां सेव किया सर? कहीं पे नहीं किया। तो भैया ये दोनों की दोनों डिपेंडेंट थी, दोनों एक दूसरे से डिपेंडेंट थी, मैंने वाइंडिंग का कोई चेंज नहीं किया है। ओके, तो यहां पे अभी तक कोई भी कॉपर का सेविंग नहीं हुआ है, कॉपर नहीं बचाया है मैंने। ओके, 0% कॉपर का सेविंग है यहां पे। लेकिन अगर मैं ऐसा कर दूं भैया, एक 2 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर ले लूं, एक 2 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर ले लूं, ओके, जितना केवीए का आपने एक 2 वाइंडिंग का ट्रांसफॉर्मर बनाया है, ओके, उतने ही केवीए का मैं क्या बनाना चाहता हूं भैया? ऑटो ट्रांसफॉर्मर बनाना चाहता हूं। तो वहां पे आप कॉपर की सेविंग कर जाओगे भैया। मतलब जैसे 20 केवीए का आपने 20 केवीए का एक 2 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर बनाया, और 20 केवीए का ही आपको ऑटो ट्रांसफॉर्मर बनाना है, तो भैया कॉपर की रिक्वायरमेंट आपको ऑटो में कम पड़ेगी। ओके, लेकिन 2 वाइंडिंग में आपको ज्यादा पड़ेगी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहा कंपेरिजन, कंपेरिजन 2 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर एंड ऑटो ट्रांसफॉर्मर इंडिपेंडेंट। दोनों ऑटो ट्रांसफॉर्मर आपके इंडिपेंडेंट, दोनों अलग अलग है। अगर दोनों एक ही होते ना तो कोई कॉपर की सेविंग नहीं हो रही भैया, को 0%। अब देखो मैं क्या बनाता हूं कि आपके पास एक ये ऑटो, एक 2 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर बना देता हूं मैं। सॉरी सर, ये हमारे पास एक 2 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर है। देखो ये आपके पास एक 2 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर, ये आपके पास एक 2 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर। देखो देखो बच्चे, ये आपके पास एक 2 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर। ओके, ये 2 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। और इसका मैं रेटिंग दे देता हूं अपने हिसाब से, 20 केवीए इसका रेटिंग दे दिया मैंने। ओके, अब देखो बच्चे, यहां पे यहां का वोल्टेज बता देता हूं मैं, दिस इज V1, ओके, और दिस इज I1, और दिस इज इसको बोल देता हूं दिस इज V2, और दिस इज I2। ये मैंने बोल दिया। अब क्या करना चाहता हूं, इसको मैं बोल देता हूं N1 टर्न रेशियो, इसको बोल देता हूं N2। अब मैं क्या करना चाहता हूं कि एक ऑटो ट्रांसफॉर्मर बनाना चाहता हूं जो कि इससे डिपेंडेंट नहीं हो, मतलब 20 केवीए का ही मैं ऑटो ट्रांसफॉर्मर बनाना चाहता हूं। समझे कि 20 केवीए का ही मैं ऑटो ट्रांसफॉर्मर बनाना चाहता हूं। तो भैया वहां पे जो कॉपर की रिक्वायरमेंट होगी ना, वो इसके कंपेयर में आपको कम पड़ेगी, कम जरूरत पड़ेगी। कैसे? देखो अभी आपको पता चल जाएगा। देखो 20 केवीए का ही मैं क्या बनाना चाहता हूं बच्चे? एक ऑटो ट्रांसफॉर्मर बनाना चाहता हूं। ये देखो, ये देखो बच्चे, ये कोर पे वाइंडिंग कर दी मैंने, ये आपके पास बना दिया। अब देखो सर, यहां पे बना दिया मैंने, ये लगा दिया लोड यहां पे, और यहां पे लोड लगा दिया, दिस इज लोड। ओके, तो आपको इतना तो पता चल गया कि सर यहां से लेके यहां तक का जो टर्न है, यहां से लेके यहां तक, इसको क्या बोल सकते हो आप? NH बोल सकते हो। और यहां से लेके यहां तक का जो वोल्टेज है, इसे VH बोल सकते हो। और सर इसके अक्रॉस का जो वोल्टेज है, इसे VL बोल सकते हो, लोड है। और सर इधर जो जा रहा होगा, इसे आप IL बोल सकते हो। ओके, इसके अंदर जो करंट होगा, इसे आप क्या बोल सकते हो सर? IL माइनस IH बोल सकते हो। ओके, और सर यहाँ पे देखो, ये जो टर्न्स होंगे ना, ये टर्न्स आपके यहां से लेके यहां तक आपके पास NL टर्न्स है। ओके, यहां से लेके यहां तक। लेकिन सर यहां से लेके यहां तक जो टर्न्स है, उसे आप NH
माइनस एनएल लिख सकते हो, क्योंकि ये कहां से कहां तक है मेरे भाई, यहां से यहां तक है। ओके, ये इतनी सारी चीजें, और ये सर यहां पे आईएच है, आईएच है, मतलब अब दोनों का कंपैरिजन करने जा रहे हैं हम। टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर का और ऑटो ट्रांसफॉर्मर का हम कंपैरिजन करेंगे कि क्या सच में हम कॉपर का सेविंग कर पा रहे हैं, क्या इससे बेटर है। ये भी मेरे को 20 केवीए का ही बनाना है, ये भी मेरे को 20 केवीए का ही बनाना है। ओके, लेकिन इससे इसकी वाइंडिंग उठा के मैंने यहां पे नहीं डाली। ओके, यहां पे अपनी वाइंडिंग मैंने लगाई है। ओके, सिर्फ 20 केवीए का ऑटो ट्रांसफॉर्मर बनाने के लिए। अब ये देखना है कि यहां पे जो आपने 20 केवीए का जो ऑटो ट्रांसफॉर्मर बनाया है, यहां पे जो कॉपर की वाइंडिंग यूज की है, यहां पे क्या आपको कॉपर का रिक्वायरमेंट ज्यादा पड़ा या कम पड़ा, ये सारी चीजें हमारे को देखना है। अब देखो यहां पे देखो सर, ये सारी चीजें हमने बता दी। अब देखो सर, हम अगर इसका रिलेशन निकालें, रिलेशन फर्स्ट पॉइंट निकालो सर, रिलेशन बिटवीन ए एंड ए ऑटो। ए में किसको बोलूंगा भैया, ए बोलूंगा टर्न रेशियो ऑफ टू वाइंडिंग। इसको आप टू वाइंडिंग समझ जाओगे क्या, ए का मतलब है टू वाइंडिंग का टर्न रेशियो, ए ऑटो का मतलब है टर्न रेशियो ऑफ ऑटो ट्रांसफॉर्मर। इसमें कोई कंफ्यूज तो नहीं होगे ना आप, ये ए का मतलब है टू वाइंडिंग का टर्न रेशियो, और ए ऑटो का मतलब है, ए का मतलब है ऑटो ट्रांसफॉर्मर का टर्न रेशियो। तो आप ये बताओ कि जब हमने ये सारी चीजें पढ़ी थी मेरे भाई, अगर सब ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी बच्चे, तो आपको पता है सर, ए आपने जब ये पढ़ा कि सर जो ए निकाला था हमने, वो निकाला हमने N1 बाई N2, N1 बाई N2 निकाला। ओके, और V1 बाई V2 निकाला था कि नहीं निकाला, और I2 बाई I1 निकाला था कि नहीं निकाला था, यही निकाला था आपने टू वाइंडिंग में। देखो ये भैया, ये V1 बाई V2 को है ना, आप वो मत समझ लेना सप्लाई वोल्टेज, ये सप्लाई अप्लाई नहीं है मेरे भाई, ये इंड्यूस वोल्टेज ही है E1 बाई E2। ओके, तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि सर यहां पे तो सप्लाई ले रहे हो, सप्लाई अप्लाई नहीं है भैया, ये इंड्यूस वोल्टेज ही है। ओके बच्चे, ये हमने बता दिया। अब देखो सर, ये सारी चीजें हमने बता दी, तो अब आपके पास ये एक आपके पास टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर था। ओके, तो सर आप ये बताओ कि सर इस V1 का अगर कंपेयर करना चाहते हो, तो इस V1 का वैल्यू, इस वाइंडिंग को कौन सी वाइंडिंग बोलूंगा सर, ये वाइंडिंग बोल सकता हूं, इसको ये वाइंडिंग बोल सकता हूं, यहां से यहां तक, यही तो इंडक्शन वाली वाइंडिंग है, यही तो इंडक्शन वाली वाइंडिंग है, तो इसे VH माइनस VL बोल सकता हूं। क्या सर इस I1 करंट को क्या मैं IH बोल सकता हूं, इसको क्या IH बोल सकता हूं। क्या सर इस I2 को मैं लोड करंट बोल सकता हूं, ये बोल सकता हूं बच्चे, किसी को कोई दिक्कत नहीं। और सर जो ये आपके पास V2 है, क्या इसको मैं लोड वोल्टेज बोल सकता हूं। अगर मैं दोनों का, तभी तो आप कंपैरिजन कर पाओगे ना, तभी तो आप कंपैरिजन कर पाओगे। अब बोल सकते हो, तो बच्चे ये बताओ, अब ये बताओ आप कि यहां पे आपके पास ये टू वाइंडिंग का टर्न रेशियो है। ओके, अब आपके पास आपने बोल दिया कि सर A इक्वल टू हमारे पास है N1 बाई N2, ये हमारे पास टर्न रेशियो है। अब मेरे भाई ये बताओ कि सर यहां पे जो N1 है, यहां पे जो N1 है, ये टर्न्स कितने हैं। अगर इससे कंपेयर करूं तो, अगर इससे कंपेयर करूं तो यहां पे ये N1 का वैल्यू कितना है मेरे भाई, तो आप बोलोगे सर N1 का जो वैल्यू है वो NH माइनस NL है, NH माइनस NL है, यही तो है ना मेरे भाई। तो आप बोल दोगे सर यहां पे जो है हमारे पास NH माइनस NL। ओके, तो आप ये बताओ कि जो N2 है, N2 के टर्न्स कितने लिखोगे, कंपेयर कर रहे हो मेरे भाई, कंपेयर कर रहे हो, आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। N2 का वैल्यू क्या लिख सकते हो ऑटो की फॉर्म में, अगर N2 का वैल्यू लिखना चाहोगे तो जल्दी बताओ मेरे भाइयों, जल्दी बताओ। N2 को NL लिख सकता हूं ना, किसी को कोई डाउट तो नहीं ना यहां पे। हाँ बिल्कुल सर, आप N2 को NL लिख सकते हो। अगर N2 को NL लिख सकते हो मेरे भाई, तो आप ये बताओ कि NH बाई NL माइनस 1 लिख सकता हूं, क्योंकि NL से NL कट हो जाएगा, NH बाई NL आपके पास हो जाएगा। क्या यही आएगा सर, NH बाई NL हमने पढ़ा था सर HV बाई LV का रेशियो। ओके, HV बाई LV का रेशियो, तो सर ये A ऑटो को रिप्रेजेंट करता है सर, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं सर, A ऑटो माइनस 1 ऐसे लिख सकता हूं सर। अगर ये लिख सकता हूं सर, तो मैं अगर यहां पे बात करूं तो A ऑटो इक्वल्स टू A प्लस 1
सर ऑटो ट्रांस, ये तो है टू वाइंडिंग का जो टर्न रेशियो वो है, ये ऑटो का टर्न रेशियो है। तो आप ये बताओ कि सर यहां पे टर्न रेशियो ज्यादा मिला कि नहीं मिला? आपने यही तो बोला था सर ग्रेटर देन 1 होगा सर, ग्रेटर देन 1 मैंने लेके चल रहा हूं, ग्रेटर देन 1 होगा सर। ओके, क्या इतनी सी बात समझ में आ गई? ये रिलेशन आपको समझ में आ गया कि आपने टू वाइंडिंग और आपके पास ऑटो ट्रांसफार्मर था, दोनों के अंदर कंपेयर किया, लेकिन ये याद रखना उसमें अलग मटेरियल यूज किया है, इसमें अलग मटेरियल यूज किया है, दोनों का एक दूसरे से कोई लिंक नहीं है भैया, दूर दूर तक भी। ओके, अगर आप लिंक करने बैठ जाओगे तो फिर आप कंपेयर कहां कर पाओगे? आप समझो, अगर दोनों को सेम ही तरीके से आप बना दोगे, सेम ही वाइंडिंग लगा दोगे, तो कंपेरिजन कहां से हो पाएगा? कंपेरिजन तो तब हो पाएगा ना कि आप 20 केवी का उसे बनाओ, 20 केवी का उसे बनाओ, कि वहां पे कितना आपको कॉपर का रिक्वायरमेंट पड़ रहा है, यहां पे आपको कितना कॉपर का रिक्वायरमेंट पड़ रहा है, तभी तो आप कंपैरिजन कर पाओगे। अब देखो, अगर मैं यहां पे सेकंड पॉइंट बात करूं, सेकंड पॉइंट मेरे भाई और बात करूं, ओके, रिलेशन बिटवीन वोल्ट एम्पियर, अगर वोल्ट एम्पियर का मैं रिलेशन निकालने बैठू यहां पे, ओके, तो आप ये बताओ कि जो वोल्ट एम्पियर का रिलेशन निकालोगे, तो मैं बोल देता हूं कि वोल्ट एम्पियर, ओके, पावर ऑफ ऑटो, ओके, और यहां पे बोल दिया वोल्ट एम्पियर पावर ऑफ टू वाइंडिंग। अब ये बताओ कि वोल्ट एम्पियर जब आप निकालते हो ऑटो के अंदर, तो आपने निकाला था ना VHIH इक्वल्स टू VLIL, निकाला था कि नहीं निकाला था मेरे भाइयों? निकाला, ये रहा ना ऑटो, VHIH या VLIL लिख सकता हूं ना मेरे भाई, लिख सकता हूं ना? ओके, तो सर इसे हम बोल सकते हैं VHIH, ओके, VLIL भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाइयों, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बच्चे, टू वाइंडिंग के लिए आप क्या लिखोगे सर? इसके लिए V1 लिखोगे और I1 लिखोगे, लिखोगे कि नहीं लिखोगे? V1 लिखोगे और I1 लिखोगे। इसके लिए देखो सर, V1 लिखोगे और I1 लिखोगे, और इसके लिए VH लिखोगे और IH लिखोगे। सर इसके लिए अगर आपने V1 लिखा और आपने I1 लिखा, तो इसका वैल्यू कितना होगा सर? VH माइनस VL इंटू IH लिख सकता हूं ना इसको, VH माइनस VL इंटू IH लिख सकता हूं सर। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो सर, VH ऊपर वाला तो VH IH, नीचे वाला कितना हो जाएगा? VH माइनस VL इंटू कितना हो जाएगा मेरे भाइयों? IH। IH से IH कट हो जाएगा सर। ओके, अभी इस VH को नीचे लेके आ जाओ मेरे भाई, आप यहां पे लेके आ जाओ, VH बाई VH नीचे लेके आ गया मैं उसको, ओके, VL बाई VH। तो मेरे भाई आपके पास 1/1 माइनस VL बाई VH को आप क्या लिख सकते हो मेरे भाई? 1/A ऑटो लिख सकते हो, 1/A ऑटो लिख सकते हो। क्या आपको दिख तो रहा है ना? ओके, तो आप इसको ऐसे लिख दोगे मेरे भाई, A ऑटो, ओके, आपके पास A ऑटो -1। तो सर अगर मैं ऑटो ट्रांसफॉर्मर का वोल्ट एम्पियर का टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर से मैं कंपेयर करने बैठता हूं, तो मेरे को ये कंपैरिजन वहां पे देखने को मिलता है। ओके, तो ये कंपैरिजन मैंने यहां पे देख लिया। ओके, अब देखो ये रिलेशन कहां पे वैलिड है मेरे भाई? क्योंकि जब आप HV बाई LV करके चल रहे हो मेरे भाई, ये रिलेशन तभी वैलिड है जब आपने HV बाई LV लिया है। मैं सारे रिजल्ट HV बाई LV की फॉर्म में निकाल रहा हूं। अगर आप LV बाई HV का फॉर्म लेके चलोगे तो यही फॉर्मूला आपका उल्टा हो जाएगा मेरे भाई, चेंज हो जाएगा। तो बड़े ध्यान से आपको ध्यान रखना इन चीज का। इसलिए हमेशा ऑटो के अंदर जो टर्न रेशियो लिखते हो वो या तो HV बाई LV लिखो या LV बाई HV लिखो। बस HV बाई LV लिखने में यही प्रॉब्लम होगा कि वहां पे ग्रेटर देन 1 ऑटो ट्रांसफॉर्मर का रेशियो लेना पड़ेगा और वहां पे लेस देन लेना पड़ेगा। ओके, तो बड़े ध्यान से ये चीजें ध्यान रखना है। अब देखो सर, इतनी बात हमने समझ में आ गई। अब हम थोड़ा सा कॉपर की बात कर लेते हैं। ओके सर, जो कॉपर होती है, ओके, अगर कॉपर के वेट की मैं बात करूं, कॉपर का मैं वेट बात करूं, लास्ट पॉइंट है ये, कॉपर वेट। अगर कॉपर के वेट की बात करोगे आप, तो जो कॉपर का वेट होता है ना सर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है सर? MMF के। वही पे तो होता है ना, नंबर ऑफ टर्न्स और करंट, उतना ही वहां पे MMF डेवलपमेंट होगा। ओके, तो सर इसको क्या लिख सकते हो? N इंटू I, ये लिख सकते हो। अगर ये लिख सकते हो मेरे भाई, तो अब कंपैरिजन भी कर सकते हो आप कि जो कॉपर का वेट होगा, डायरेक्टली लिख देता हूं, कॉपर इन ऑटो ट्रांसफॉर्मर
इन ऑटो ट्रांसफॉर्मर। किससे कंपेयर कर रहे हो मेरे भाई? आप कर रहे हो सर कॉपर इन टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर। ओके, तो सर आप ये लिख सकते हो ना Ni। अब देखो भैया, आप यहां पे बात कर रहे हो, इसको बात कर रहे हो एमएमएफ की, तो एमएमएफ बताओ कि ऑटो के अंदर आप एमएमएफ कैसे लिखोगे मेरे भाई? एमएमएफ बैलेंस आपने किया था ना, तो एमएमएफ कैसे लिखोगे मेरे भाई? अगर एमएमएफ आपको टोटल एमएमएफ लिखना है तो यही तो, ये एमएमएफ और ये एमएमएफ यही तो लिखोगे ना मेरे भाई। क्या कोई गलत लिखोगे? यहां से यहां तक का एमएमएफ और यहां से यहां तक का एमएमएफ। तो सर NH माइनस NL इंटू IH और एक होगा NL इंटू IL माइनस IH। ओके, तो सर अगर ऑटो की बात करोगे आप तो यहां पे हो जाएगा सर NH माइनस NL इंटू IH प्लस NL माइनस NH ओके इंटू IL। ये लिखोगे, सॉरी यहां पे उल्टा लिख गया ना, यहां पे लिखोगे सर IL माइनस IH इंटू NL, ये लिख देंगे हम। अगर ये हम यहां पे लिख देंगे मेरे भाई तो टू वाइंडिंग के अंदर क्या लिख दोगे बच्चों? टू वाइंडिंग के अंदर आप क्या लिख दोगे सर? देखो, टू वाइंडिंग के अंदर एमएमएफ लिखोगे तो सर यहां का अगर आपको एमएमएफ लिखना पड़ेगा तो बच्चे आप कैसे लिख पाओगे कि आप जब आप इसको ये N1 को क्या बोलोगे भैया? जब आप इसको NH बोलोगे और इसको NL बोलोगे ना, तभी आप ये चीज लिख पाओगे, वरना आप कंपैरिजन नहीं कर पाओगे। अगर आप N1 और N2 की फॉर्म में ही रहे ना इसको लेके, तो आप कंपैरिजन नहीं कर पाओगे, क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट है मेरे भाई, दोनों इंडिपेंडेंट है, दोनों का एक दूसरे से कोई लिंक नहीं है। ओके, तो इसलिए आपके पास इसको क्या बोलोगे? ये आपके पास NH हो जाएगा, ये आपके पास NL हो जाएगा। तो मेरे भाई ये क्या हो जाएगा? NH और ये क्या हो जाएगा? NL हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर दिस इज क्या हो जाएगा मेरे भाई? NH प्लस NL। ओके, तो ये सारी चीजें हो जाएगी हमारे पास। अब देखो, इसको सोल्व कर सकते हो आप, ऐसा कुछ नहीं है, बस ये लास्ट है आपका। देखो, अब ऊपर वाला सोल्व करोगे तो सर NH माइनस NL और IH, ओके NL प्लस NL माइनस NL। ये हो गया सर। ये होने के बाद देखो सर, अब देखो ये हो गया हमारे पास NH और प्लस NL। देखो सर यहां पे ये दोनों तो आपको एक ही दिख रहा है ना, ये दोनों तो एक ही दिख रहा है, तो इनको साथ में लिख देंगे अपन, साथ में लिख देंगे सर। यहां पे तो हो जाएगा NH ओके प्लस NL माइनस 2NL और IH। ये आपने लिख दिया, ये सारी चीजें हमने लिख दी। नीचे वाला हमने ऐसा का ऐसा लिख दिया। ओके, नीचे वाला क्या हो जाएगा भैया? आपके पास NH प्लस NL और आपके पास IL। अब देखो सर, ये कोई रिलेशन होता है क्या? बिल्कुल होता है सर। आपने बताया था ऑटो ट्रांसफॉर्मर के अंदर कि सर जो ये ऑटो होता है ना, सर जो ये ऑटो होता है ये आपने NH/NL का रेशियो लिया है, और यही सर हमने ऐसा भी पढ़ा है कि IL/IH होगा। तो सर अगर दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो सर आप ऐसे बोल सकते हो कि NH/IH इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर? NL/IL। होगा कि नहीं होगा? दोनों इक्वल हो गए ना सर। ओके, दोनों इक्वल हो गए तो इसको भी आप क्या लिख सकते हो? 2NH और IH लिख सकते हो। तो सर इसको क्या लिख दोगे आप? इसको कहां लिखो भैया? इसको यहां पे लिख देता हूं। ओके, इससे भी आप लिख दोगे सर 2NH/IH माइनस 2NL और IH। ओके सर, अब देखो सर यहां पे देखो, यहां पे जो ये कंपैरिजन है ना मेरे भाई, ये जो कंपैरिजन है ये भी आप यहां पे जब इसके अंदर आपने जब इसको बोला सर दिस इज NH और दिस इज NL। ओके, तो यहां से भी यही आपके पास टर्न रेशियो निकल के आ जाएगा, जैसा कि आपके पास A आएगा आपके पास N1/N2, तो आपके पास NH/NL। यहां से भी यही फॉर्मूला आपके पास निकल के आ जाएगा जब आप इसे चेक करोगे तो। ओके, तो सर यहां पे भी हमारे पास क्या हो जाएगा? नीचे भी हो जाएगा सर हमारे पास 2NH/IH। तो सर यहां से 2 को कॉमन ले लेंगे, 2 को यहां से कट कर देंगे, कट करने के बाद आपके पास ये इससे कट हो जाएगा,
तो ये भी इससे कट हो जाएगा। इससे कट होने के बाद सर हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस कितना आ जाएगा भैया, NL माइनस एन, अगर ये समझ में आया NL बाई NH ये आ जाएगा। तो NL बाई NH कितना होता है मेरे भाई, तो आप बोलोगे NL बाई NH होता है 1 माइनस 1 अपॉन A ऑटो के इक्वल होता है सर, 1 अपॉन 1 माइनस A ऑटो के इक्वल होता है। ओके, तो इतना बड़ा डेरिवेशन आपको करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली मैंने बोल दिया ना कि कॉपर का सेविंग हो जाएगा। यहाँ पे बस ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि यहाँ पे कॉपर का सेविंग कैसे हो रहा है। तो ये बता दिया, तो आपने बताया कि ये जो रिजल्ट आया मेरे पास, ये जो रिजल्ट आया मेरे भाई, ये कहां से आया सर, ऑटो ट्रांसफॉर्मर का 2 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर से आपने कंपेयर किया। तो आपने ये देखा कि जब इसको देखो, अब इसको कैसे लिखोगे सर, कॉपर ऑटो ऑटो। ओके, तो 1 माइनस 1 अपॉन A ऑटो, और ये हो गया कॉपर 2 वाइंडिंग। मेरे भाई A का वैल्यू तो ग्रेटर देन 1 है ना, तो देखो ना कॉपर में जितनी वाइंडिंग आप यूज कर रहे हो ना कॉपर की, पुट करके देख लो, यहाँ पे 2 पुट करके देख लो, आपके पास ऑटो के अंदर कम ही यहाँ पे कॉपर का रिक्वायरमेंट होगा। तो कॉपर का सेव हुआ कि नहीं हुआ, कॉपर का सेविंग हुआ कि नहीं हुआ। आप डायरेक्टली जब सेविंग निकालोगे ना, कॉपर सेविंग, किस कॉपर सेविंग कितना हुआ, तो आप ऐसे निकाल दोगे कि सर जो कॉपर आया किसका, ऑटो का माइनस कॉपर आया किसका, 2 वाइंडिंग का, लेकिन हमारे को इसकी ज्यादा नीड नहीं है। ओके, कॉपर आया किसका, 2 वाइंडिंग का, और आपको इसको परसेंटेज के अंदर निकाल दोगे तो ये हमारे पास कॉपर सेविंग हो जाएगी। अप्रोक्सीमेट जो कॉपर की सेविंग की जाती है ना, वो 90% के समथिंग की जाती है। मतलब 90% आप कॉपर की सेविंग कर लेते हो बच्चे इसके थ्रू, 90% आप कॉपर की सेविंग कर लेते हो जब आप 2 वाइंडिंग की जगह पे ऑटो ट्रांसफॉर्मर को यूज करते हो सेम केवीए के लिए। ओके, तो आपके लिए तो बढ़िया है ना ऑटो ट्रांसफॉर्मर, मतलब ऑटो ट्रांसफॉर्मर 2 वाइंडिंग के कंपेयर में बहुत ही बढ़िया है, लेकिन इसको हम यूज नहीं कर सकते। ओके, 50 लग रहा है, 50 लग रहा है क्या, 50 कहां लग रहा है मेरे भाई, नहीं, आप जब यहां पे आपने अपने हिसाब से ए का वैल्यू पुट करके देखा, 2 रखा, 3 रखा, 4 रखा। ओके, लेकिन जब आप यहां पे क्वेश्चंस आएगा ना आपके पास, जब आप जो डाटा होगा उसके थ्रू आप जब क्वेश्चन को सोल्व करके देखोगे ना बच्चे, तो आपको 90% के आसपास आपको सेविंग मिलेगी आप यहां को कॉपर की। ओके, तो मैंने यहां पे बच्चे समझाया कि किस तरीके से आपको कॉपर का सेविंग करना है, तो ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब अभी तक मैंने क्या पार्ट नहीं बताया यहां पे, ओके, कि अभी तक हमने ये नहीं बताया आपको कि यहां पे मैंने बता तो दिया कि आपके पास जब 2 वाइंडिंग से आप क्या बनाते हो भैया, ऑटो बनाते हो, तो आपके पास वहां पे वोल्ट एम्पीयर की रेटिंग बढ़ जाती है, बढ़ा देते हो, वो नहीं बताया ना। उस पे एक क्वेश्चन होगा कल की क्लास में, क्योंकि कल की क्लास में क्वेश्चन डिस्कशन होने वाला है। ओके, तो उसमें ही वो क्वेश्चंस मैं आपको लेने वाला हूं, तो चिंता मत करो, उस क्वेश्चन को मैं कर लूंगा। मैं एक शॉर्टकट यहां पे रिवाइज करवा देता हूं कि आपको क्या क्या चीजें याद रखना है, क्या क्या चीजें आपको छोड़ के जाना है। ओके, ये सारी चीजें तो मैंने आपको बताई दी, रिवाइज करवाना है, बताओ करवाना है क्या। हाँ, पोलैरिटी वाले में कुछ नहीं मेरे भाई, बच्चे पोलैरिटी में नहीं कुछ याद ऐसे थोड़ा पोलैरिटी वाला बिल्कुल आप बोल रहे हो, तो पोलैरिटी में आपको ज्यादा कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं है भाई। करंट इंटर की ना, तो भाई ये डॉट आएगा। ओके सर, यहां से देखो सर, आईएल इधर जा रहा है ना, तो सर यहाँ पे डॉट आएगा, यहाँ पे डॉट आएगा। तो सर ये प्राइमरी वाइंडिंग आपने यहाँ बनाई, तो यहाँ पे डॉट आएगा सर। यहाँ पे से लीविंग हो रही है, तो सर यहाँ से आपके पास जो आपके पास आईएल गया, तो यहाँ पे डॉट आया। सर यही तो रेफरेंस डायग्राम है सर, यही तो ट्रांसफार्मर का रेफरेंस डायग्राम है, एक में आनी चाहिए, एक में जानी चाहिए। ओके, तो भैया आप चिंता मत करो, कल वाला जो क्वेश्चंस होगा उसमें जब आप करते हो ना कि उनका स्टेपिंग अप स्टेपिंग डाउन करते हो, तो क्या आपके पास चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं, वो कल वाले सेशन में क्वेश्चन एक क्वेश्चन के थ्रू आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मैंने जितना समझा सकता था उतनी सारी चीजें समझा दिए, इससे ज्यादा ऑटो ट्रांसफार्मर में कुछ भी नहीं है, उसमें क्वेश्चन के थ्रू आपको समझ में आएगी। ओके चलो ठीक है, यहां पे बच्चे मैं आपको थोड़ा सा शॉर्टकट रिव्यू दे देता हूं आपको, ठीक है। फर्स्ट में आपको क्या रखना है, ओके, फर्स्ट पॉइंट आपको क्या रखना है कि ऑटो ट्रांसफार्मर में जो पावर का ट्रांसफर होता है वो किसके थ्रू होता है, ये सारी चीजें आपको पता चल गई होगी कि इंडक्शन और कंडक्शन के थ्रू होता है। केवीए रेटिंग जो होती है किसकी ज्यादा होती है, आपको पता चल गई सर, ये केवीए रेटिंग ऑटो की ज्यादा होती है। थर्ड पॉइंट अगर मैं बात करूं कि भैया रेगुलेशन किसका बेटर होता है, सब ऑटो का ही बढ़िया होता है सर, सब कुछ ऑटो का ही बढ़िया होता है।
समझ रहे हो, सब कुछ ऑटो का ही बढ़िया होता है। रेगुलेशन टू वाइंडिंग के कंपेयर में कम होगा और उसका एफिशिएंसी ज्यादा होगा। ओके, तो वहां पे सारी चीजें आपकी बेनिफिशियल होगी, कॉपर की सेविंग हो जाएगी। ओके, तो सब में मतलब सबसे ग्रेट है, सबसे बढ़िया है आपका ऑटो। ओके, तो यहां पे हमने बात की सर, हमने कॉपर का सेविंग निकाला वोल्ट। अब यहां पे एक बात थी, यहां पे जो आपको मैं यहीं से लाइन डार्क कर देता हूं, देखो ये पॉइंट तो आप याद कर लोगे। इस डायग्राम में किसी को कोई डाउट है क्या? एक बार मेरे को बताओ, इस डायग्राम में किसी को कोई डाउट है? कंडक्शन वंडक्शन में स्टार्टिंग में आपको बहुत प्रॉब्लम हुई, कंडक्शन वंडक्शन में, अब है क्या? एक बार बताओ ना बच्चों, आपको क्या इसमें कंडक्शन में कोई डाउट है? कंडक्शन के लिए ये वाइंडिंग होती है, इंडक्शन के लिए ये वाइंडिंग होती है, यहां से यहां तक की। ओके, कैसे होती है मैंने आपको बता दिया, यहां से करंट फ्लो हुई तो भैया ये यहां पे इसने कंडक्शन का काम किया। ओके, चलो अच्छी बात है, ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है बच्चे। ओके, और देखो फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट ये तो सारे पॉइंट आपको याद रखना ही है, एक ये पॉइंट आपको याद रखना है। ओके, एक ये बड़े ध्यान रखना भैया, यहां पे मैं इंपॉर्टेंट करते जाता हूं कि आपके पास IL माइनस IH लेते हो, ना कि IH माइनस IL लेते हो। IH माइनस IL कभी भी नहीं लेते हो, दिस इज रॉन्ग। ओके, दिस इज करेक्ट। तो इतनी बातें समझ में आई। तो सर यहां पे देखो, जो आपके पास टोटल भी ये होता है वो तो आपको पता ही है कि इंडक्शन प्लस कंडक्शन होता है। एमएमएफ बैलेंस, एमएमएफ जो बैलेंस करते हो भैया, एक वाइंडिंग देखते हो फिर दूसरी वाइंडिंग देखते हो, दोनों का एमएमएफ बैलेंस कर पाओगे ना? आप ऐसे कैसे कर सकते हो सर? आप ये बताओ कि एमएमएफ जो होगा कि जो आपके पास आपके पास NH और IH इक्वल्स टू आपके पास NL और IL, ये कभी एमएमएफ बैलेंस ला सकता है क्या? ये कभी एमएमएफ बैलेंस ला सकता है क्या? NH IH इक्वल्स टू NL IL ला सकता है क्या मेरे भाई? आप ये बताओ सर, ये एमएमएफ बैलेंस कैसे ला सकता है सर? क्योंकि यहां से सर पूरी वाइंडिंग कैसे ले सकते हो? दोनों में अगर आपको एमएमएफ बैलेंस लाना है तो एक तो इतना सा पार्ट लेना पड़ेगा, एक इस वाइंडिंग का यहां से यहां तक का आपको पार्ट लेना पड़ेगा, तभी आप एमएमएफ बैलेंस ला पाओगे सर। ठीक है सर, तो इतनी सी बात क्लियर हो गई थी। अब ये फॉर्मूले में आपको ज्यादा फंसना नहीं है भैया, हर बुक्स में फॉर्मूला अलग अलग है। मेरे जो फॉर्मूले हैं, मेरे फॉर्मूले HV/LV के लिए करेक्ट है, लेकिन LV/HV अगर रख दिया तो वो उल्टे हो जाएंगे, फॉर्मूले चेंज हो जाएंगे। तो बड़े ध्यान रखना, बड़े ध्यान से आपको ये समझना है कि सर ने जो फॉर्मूले बताए हैं वो आपको HV/LV से आपको बताया है। ओके, अगर आप LV/HV में देखने लग गए तो आपको बुक्स में अलग अलग ऑप्शंस आपको दिखेंगे। तो भैया हमेशा याद रखो, किसी को भी मेंशन करो, आपको बस HV/LV या LV/HV ही आपको देखना होता है। इसमें ये नहीं देखना होता कि V2/V1 या V1/V2, ऐसे नहीं देखना होता ऑटो ट्रांसफॉर्मर के अंदर। ओके, ऑटो ट्रांसफॉर्मर के अंदर HV/LV का ही टर्न रेशियो लिया जाता है। ओके बच्चे, या LV/HV का। अगर आप ये कंसिडर कर रहे हो ना बच्चे, तो ऑटो का आप क्या करोगे? ग्रेटर देन 1 करोगे, अगर ये कर रहे हो तो आप इसे लेस देन 1 करोगे। ओके बच्चे, तो देखो ऑटो के लिए जो वोल्ट एम्पीयर रेटिंग होती है VH/IH लिखो या VL/IL लिखो, दोनों सही है, क्योंकि ये इक्वल किसके होती है? इंडक्शन के और कंडक्शन के। इंडक्शन के थ्रू ये फॉर्मूला आया, फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। ओके, कोई नीड नहीं है बच्चे, मेरे को सिर्फ समझाना था, मैंने समझा दिया, कोई नीड नहीं है इस डेरिवेशन को आपको याद रखने की, बस प्रोसेस पता होना चाहिए कि प्रोसेस कैसे हमने लगाया, बस प्रोसेस याद रखना। ये फॉर्मूले आपको रटने की जरूरत नहीं है। ओके, ना तो ये फॉर्मूला रटना है ना ये फॉर्मूला रटना है, बस प्रोसेस याद रखना है कि कंडक्शन कैसे निकालते हैं। टोटल वोल्ट एम्पीयर में से इंडक्शन निकाल देते हैं तो आपके पास ये कंडक्शन आ जाएगा। सिर्फ प्रोसेस याद रखोगे ना तो आप एक क्वेश्चन बना लोगे, अगर फॉर्मूला रट के जाओगे ना तो आप उल्टा सुल्टा कुछ भी कर लोगे। ओके बच्चे, देखो कंपैरिजन किया, कंपैरिजन तभी कर पाओगे जब दोनों इंडिपेंडेंट होंगे। ओके, डिपेंडेंट होंगे तो फिर कभी भी आप कंपैरिजन वहां पे नहीं कर पाओगे। ओके, तो यहां पे सारी चीजें हमने कंपैरिजन करके देखा, कुछ नहीं था कंपैरिजन में सर, हर चीज में आपको बेटर वोल्ट ऑटो ट्रांसफॉर्मर आपको देखने को मिला। ओके, तो ये कंपैरिजन हमने कर दिया था, ज्यादा कुछ नहीं था। ये कॉपर सेविंग में मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसको दिमाग में बिठा लो कि जो कॉपर हो वेट होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है सर? एमएमएफ के प्रोपोर्शनल होता है, यही प्रोपोर्शनल होता है एनआई के। तो इससे हमने ये कंपैरिजन करके ये फॉर्मूला डिराइव कर दिया था। बट यहां पे सर जो ए ऑटो है, दिस इज ग्रेटर देन 1, दिस इज ग्रेटर देन 1। ओके बच्चे, याद रहेगा? क्या बोल रहे हो बच्चे? ओके सर, एक क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्मर रेशियो दिया है 3। ओके, वेट ऑफ ऑटो टू कॉपर ऑफ 2 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर।
अरे भाई ये सारे फॉर्मूले ये लगाओ ना, आप वहां पे जो भी मेंशन है क्वेश्चन में मैंने सारी चीजें तो आपको बता दी ना, आप लगा देना ये क्वेश्चंस। ओके, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, बस ऑटो का जो टर्न रेशियो है ना HV/LV लेना है आपको। ये फॉर्मूला रहा आपके पास, लगा देना। आपका आंसर नहीं आए तब बोल देना मेरे को। ओके, चलो आज का सेशन हम यहीं पे क्लोज करते हैं बच्चों। कल मिलेंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो एक बार जिन बच्चों को कम समझ में आया ना, मैं सच में बोल रहा हूं, जिनको आज कम समझ में आया ना बच्चों, आप जरूर भी है ना इस वीडियो को 2x मोड पे बाद में जरूर भी सुन लेना, क्योंकि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैंने बोली है। आधी चीजें मेरी दिमाग में ही बोली है मैंने, आपको पता हुआ बहुत कम चीजें मैंने लिखी होगी यहाँ पे, लेकिन बोली ज्यादा है। तो भैया अगर वो चीजें आपको समझनी है ना, तो एक बार जरूर आपको सुन लेना है मेरा वीडियो, तो आपको बहुत बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी ऑटो ट्रांसफॉर्मर की। आप जिंदगी में कभी गलती नहीं करोगे। ओके, सुन जरूर लेना एक बार, आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा मेरे भाई, मतलब मान लो आप 45 मिनट लगेंगे, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। टाइम निकाल के एक बार सुन जरूर लेना कि सर ने क्या बोला था, और इनको आप दिमाग में एक बार चीजों को रिकॉल करना। ओके, थैंक यू एंड टेक केयर एंड लव यू ऑल। कल मिलते हैं 9:30 PM पे इलेक्ट्रिकल मशीन्स के साथ।